हेलो स्टूडेंट, मैंने पिछले वीडियो में आपको जो है इससे पहले के सिक्स के पहले के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिए थे। ठीक है, अब जो है हम इस वीडियो में जो है सिक्स क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सिक्स क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक ए सेट है, एक बी सेट है, और यहाँ पे जो फंक्शन जो बन रहा है वो कहाँ से है, ए टू बी बन रहा है। मतलब ए यहाँ पर क्या है, हमारा डोमेन है, और बी क्या है, कोडोमेन है। और जो फंक्शन हमको मिल रहा है उसमें जो जो एक सेट हमको मिला है उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 से 4 है, 2 से 5, 3, 6, ये हमारे इसके एलिमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमको एक प्रूव करना है कि एक ऐसा फंक्शन है 1 1 है। वैसे अगर हम इसको थोड़ा सा मैपिंग से भी समझ सकते हैं। मैपिंग में अगर हम देखें कि एक ए सेट है हमारा और एक बी सेट है, इसके एलिमेंट 1 2 3 एंड नाउ हियर इज 4 5 6 7। तो देखो 1 की इमेज क्या बन रही है, 4 बन रही है, 2 की इमेज 5 बन रही है, और 6 की इमेज क्या बन रही है, सॉरी 3 की इमेज 6 बन रही है। तो हम देख रहे हैं कि सभी एलिमेंट की जो है यहाँ पर कैसी इमेज बन रही है, एक एक ही इमेज बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, सिर्फ हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं भी लिखे तो भी चल जाएगा, परंतु सॉल्व कर ही रहे तो अच्छे से लिख लो थोड़ा सा। तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, F1 इक्वल्स टू 4 मिला हमको, F2 इक्वल्स टू 5 मिल रहा है, और F3 इक्वल्स टू 6 मिल गया हमको। ठीक है, ये इस तरीके से मिल गया। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, इसमें यहाँ पर इट इज seen that the image of distinct element of a under R, no sorry, under F are distinct। इसका मतलब क्या आ जाता है कि हमको दिख रहा है कि जो इमेज बन रही है, यानी कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए के अलग अलग एलिमेंट की यहाँ पर हमको अलग अलग इमेज मिल रही है। कहाँ पे, जबकि हम एफ के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर एफ हमारा क्या है, फंक्शन है। ठीक है, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि हर एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। इट इज 1 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अब हम 7th नंबर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 7th नंबर क्वेश्चन में हमको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें जो क्या है, R टू R है। ठीक है, इसको हमको 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव प्रूफ करना है कि इसमें क्या क्या हो सकता है बोलिए। ठीक है, तो हमने हमारा पहला क्वेश्चन ले लिया यहाँ से, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x। ठीक है, अगर इसको और आगे सॉल्व करते रहे हम, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, हम यहाँ लिखते हैं लेट और x2 वेयर जो ये x1 एंड x2 जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, R से बिलोंग करता है। ये R से, ये क्या है, हमारा डोमेन। ठीक है, वैसे नहीं भी लिखो तो भी चल जाएगा, पर लिख दो, सारे लोगों को अच्छा लगेगा। देन अब हम इसके आगे कैसे सॉल्व करें, 3 माइनस 4x1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4x2। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे कि x1 इक्वल्स टू x2 मिल जाता है। 3 से 3 कट जाएगा, -4 से -4 भी कट जाता है, और x1 इक्वल्स टू x2। अगर ऐसा मिल चुका है, इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। यहाँ लिख देते हैं f is 1 1। ओके, नेक्स्ट वन, अब ऑन टू के लिए देख लेते हैं। ऑन टू के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 4x ले लिया। हम इसकी जगह पे क्या रख लेते हैं, y रख लेते हैं यहाँ पे। y इक्वल्स टू 3 माइनस 4x आ गया हमारे पास में। इसके बाद अगर हम इसको इधर ट्रांसपोज कर दे 3 को, या फिर हम इसको इधर ट्रांसपोज और इसको इधर ट्रांसपोज कर दे, देन क्या हो जाता है, 4x इक्वल्स टू 3
माइनस वाई एंड देन एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस वाई अपॉन 4। अब सिर्फ हम इसको उठा के कहाँ रख देते हैं, हमारे फंक्शन में रख देते हैं। ठीक है, ये लैग कर लिया था हमने यहाँ पे। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, एफ 3 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल्स टू 3 माइनस 4 एक्स। तो एक्स जगह पे हम ये टर्म्स रखेंगे तो यहाँ हो जाता है 3 माइनस वाई अपॉन, सॉरी यहाँ पे 4 होगा, वाई लिख दिया था 4 एंड 4। तो अब इसमें 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 भी कटेगा तो y मिल जाता है। देखा हमने यहाँ पे y लिया था, हमको वापस y फिर से मिल गया। इसका मतलब ये क्या है, 1 1 फंक्शन है। लिख देते हैं यहाँ पे, सॉरी 1 1 नहीं, ऑन टू। ये क्या है, ऑन टू है। ओके, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसा क्या दिया है देखते हैं इसमें। x इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको भी ऐसे सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं लिख लिया लेट f(x)(1) एंड f(x2) where x1, x2 belongs to R, जो का R कौन सा है, डोमेन वाला है। ठीक है, इसमें सॉल्व करने पर f(x1) 1, x2 आ जाता है। इसको कम्प्लीटली अगर हम सॉल्व कर ले तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, इसको का ट्रांसपोज कर दिया हमने। इसको सॉल्व करने पे हमको क्या मिल जाता है, ये x1 माइनस x2 एंड x1 प्लस x2। ठीक है, आइडेंटिटी लग के हमको ये मिल जाता है। नाउ वी आर गेटिंग हियर 2 ब्रैकेट। हमको यहाँ पे 2 ब्रैकेट मिल रहा है, दोनों के इक्वल टू हम 0 रख लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। इधर हो जाता है ये x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। एंड अगर इसको देखेगा हम यहाँ पे, तो यहाँ पे x1 इक्वल टू x2। ठीक है, यहाँ पे x1 की वैल्यू x2 तो मिल गई हमको यहाँ पे, और दूसरा ब्रैकेट भी हमारे पास में x1 प्लस x2 इक्वल टू 0, देन x1 इक्वल टू माइनस x2। तो हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x1 की हमको 2 वैल्यू मिल रही है, x1 की हमको कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर हमको यहाँ पे मिल तो गया, पर हम इसको थोड़ा सा मैपिंग से भी देखने की कोशिश कर लेते हैं कि सपोज इधर एक पूरे रियल नंबर तो दिए हुए हमारे पास, पर हम यहाँ से कुछ नंबर लेते हैं, -1 0 +1 एंड यहाँ से -1 0 एंड +1। देखते हैं जो भी फिर आएगा ये हमारा डोमेन हो जाएगा और ये हमारा कोडोमेन हो जाएगा। अगर सपोज अगर हमने इसमें -1 वैल्यू रख दी, ठीक है, ये जो हमारे पास जो फंक्शन दिया था इसमें अगर हम -1 रख देते हैं तो हमको यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सही है कैसा, 2 मिलेगा। अगर सपोज हमने इसके अंदर +1 भी रखा, ठीक है, तो भी हमको क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। समझ में आया कि -1 और +1 दोनों रखने पर हमको क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है। सही है कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है ना, 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट ही क्या मिल रही है, सेम इमेज मिल रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ठीक है, 1 1 नहीं है। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट वन देखते हैं हमारे पास में। ये 1 1 तो हो गया, नेक्स्ट वन। अब हम यहाँ से 1 1 हो गया हमारे पास में। अब ऑन टू के लिए काम कर लेते हैं। ऑन टू में क्या दिया हुआ है, तो f(x) इक्वल्स टू f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे जो देख रहे हैं इसमें आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पे r की वैल्यू, ठीक है, जो r हमारा जो यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में क्या आ जाता है, बस इनकी मैपिंग कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पे -1 0 +1 ऐसा भी रखा था, पहले भी हमने यहाँ पे -1 0 और +1 रखा था, ठीक है। तो इसमें जो है देखो -1 रखने पे +1 आंसर आ रहा, +2 आंसर आ रहा था हमारे पास में, ठीक है, +2 आंसर आ रहा था, और प्लस रखने पे भी क्या आ रहा था,
+2 ही आंसर आ रहा। सही है सर। अब इसमें अगर हम यहाँ पे देखें दोनों तरफ आ रहा है, परंतु इसका आंसर कभी भी क्या होगा, 1 से छोटा कभी होगा ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें 0 भी इसको इसकी वैल्यू रख दी तो हमको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ठीक है, अगर -2 भी अगर हमने यहाँ पे रखा तो भी क्या होगा, इसमें आगे चल के आंसर जो है कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। सही है कैसा, +2 रखने पे 5 आ जाएगा। मतलब यह है कि 0 से या +1 से छोटी टर्म्स इसमें नहीं आएगी, इसका कभी आंसर होगा ही नहीं। मतलब इसका मतलब ये क्या है, ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं होगा। तो हम यहीं पर सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं कि अगर इसमें अगर ऐसा है तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, f इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 0। ये 0 के कभी बराबर हो ही नहीं सकता, और ये रैशनल नंबर यहाँ पे रियल नंबर दिया हुआ है, रियल नंबर में 0 भी आता है। हालांकि उसमें कह सकते हैं -1 -2 ये भी नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, और हम एक ही नंबर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 0 लिख दिया, इसके इक्वल्स टू नहीं हो सकता। इसका मतलब ये क्या है, इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखिए अब हम एथ वाला मैथ सॉल्व करने जा रहे हैं। इस एथ वाले मैथ में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ए और बी दो सेट है, और यहाँ पे जो एक नया फंक्शन जो है वो कहाँ से है, a क्रॉस टू बी टू बी क्रॉस टू ए। ठीक है, यानी कि ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बी से और बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से है, ये यहाँ पर क्या बने, डोमेन और को डोमेन बने हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पर समझने की ऐसे हम कोशिश करते हैं थोड़ा सा कि अगर यहाँ पर अगर हमने यहाँ कहीं लिया है ए बी लिया हुआ है, तो साइड क्या मिलेगा हमको, बी ए मिलेगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर कहीं पे बी सी लिया हुआ है तो हमको यहाँ कहीं पे क्या मिलेगा, सी ए बी सी बी मिलेगा। यहाँ कहीं हमने डी बी लिया है तो हमको डी बी मिलेगा, डी बी बी डी का डी बी। अब यहाँ पे जो फंक्शन जो बनेगा वो इस तरीके से बुक में दिया हुआ है, पर हम सर अगर एफ लगा दें तो हमको थोड़ा और अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पर ए बी का रिलेशन किससे बनेगा, और बी ए से बनेगा, मतलब इसका रिलेशन इससे बन जाएगा। अगर यहाँ कहीं पे अगर बी सी दिया हुआ है तो यहाँ पर हमको क्या मिलना चाहिए, उसका सी बी मिलना चाहिए, मतलब इसका रिलेशन इससे मिल जाएगा। अगर यहाँ कहीं हमने बी डी ले चुके हैं तो हमको यहाँ पर क्या मिलेगा, डी बी मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिलेशन इससे मिल गया। तो इस तरीके सबके रिलेशंस यहाँ पर हमको मिलते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको इसको क्या प्रूव करना है, बाइजेक्टिव प्रूव करना है। ठीक है, वैसे अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पे किसी भी की भी इमेज, किसी भी दो एलिमेंट की इमेज फ्रॉम द डोमेन विल नॉट बी सेम, सेम नहीं होगी। ठीक है, दो एलिमेंट की इमेज क्या, कहाँ से, डोमेन से क्या होगी, सेम नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या, 1 1 भी है, ये 1 1 तो है। और साथ में यहाँ पे जितने भी एलिमेंट, अगर इधर हम कोई भी एलिमेंट अगर बढ़ेगा, ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ से कुछ भी ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया ई एफ ले लिया, तो डेफिनेटली इधर क्या हो जाएगा, एफ ई भी होगा ही, तो इसकी इमेज इससे बन जाएगी। मतलब इधर से भी अब कुछ नहीं छूटने वाला, मतलब ये क्या है, ऑन टू भी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। तो इसी अब जब 1 1 और ऑन टू हो जाएगा तो इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं, अभी लिख लेते हैं हम यहाँ से। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं लेट, देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि a1 b1 f a1 b1 f a2 b2, ठीक, ये इक्वल है। यहाँ पर क्या दिया है कि a1 b1 एंड a2 b2 बिलोंग्स टू a क्रॉस b, ये a क्रॉस b से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसी के कारण से अब हम यहाँ पर अगर ऐसा लिख लेते हैं तो जैसे ए बी रहता तो हमको यहाँ पे बी ए मिलता है, तो इसी कारण से इसका सॉल्यूशन हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, b1 a1 ये मिल जाता है यहाँ पे, और इसी का सॉल्यूशन हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, b2 a2, ये दोनों हमको यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल गए। अगर हमको अगर इस ब्रैकेट के इक्वल टू ये ब्रैकेट मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो b1 है वो b2 के इक्वल है एंड
जो a1 है वो किसके इक्वल है, a2 के इक्वल है। कंपेयर कर लेंगे ना, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से और सेकंड टर्म को सेकंड से कंपेयर कर लिए, हमको ये मिल जाता है। इसी पर से हमको अगली स्टेप में, ये तो हमको ये मिला, एक सॉल्यूशन मिला, परंतु अब हम यहाँ से सीधा डायरेक्ट अगली स्टेप पे क्या आते हैं। अगर ऐसा है तो हम यहाँ पर एक तरफ में क्या लिख लेते हैं, हमारे पास a1 एंड b1 इक्वल्स टू क्या होगा। तो a1 के इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, a2 है, और b1 के इक्वल्स टू क्या है, तो b1 के इक्वल्स टू b2 है। ठीक है, तो देखिए हमको ये लाइन मिल गई यहाँ पे, इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि ये इसके इक्वल्स टू है, यहाँ से यही मिल रहा है, मतलब एक ऐसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे f इज वन वन। ठीक है, वन वन हो गया। अब हम ऑन टू के लिए देख लेते हैं, ऑन टू के लिए हम यहाँ पे क्या सॉल्व करते हैं कि यहाँ पर जो है हमने लेट कर लिया कि बी ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, जो है बी ए जो है बी क्रॉस ए से बिलोंग करता है, जो कि एक एलिमेंट है इसका। किसका एलिमेंट होगा, बी क्रॉस ए का एक एलिमेंट है। तो देन हमको मिलता है देयर एग्जिस्ट ए क्रॉस बी। ठीक है, सॉरी, ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। इसका मतलब क्या हो जाता है कि अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया कि बी ए कोई एलिमेंट है जो कहाँ से बिलोंग करता है, बी क्रॉस ए से। ठीक है, बी क्रॉस ए, ये हमारा क्या है, कोडोमेन है। तो वहीं पर क्या आ जाता है, ये यहाँ पर क्या आता है कि हमारा डोमेन क्या हो जाता है यहाँ पे। तो डोमेन क्या, डोमेन में अगर इसमें बी क्रॉस ए है तो इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक सॉरी, यहाँ पे अगर बी ए है तो यहाँ पर क्या है, ए बी प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब कि यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने वाला, कोई भी एलिमेंट क्यों ना बोले, यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं छूटने वाला। इसलिए हम ये क्या लिख सकते हैं कि f जो है वो क्या है, f इज ऑन टू, f जो है ऑन टू फंक्शन है। ठीक है, देखते हैं अब हम नाइन्थ वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस नाइन्थ वाले क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि ये जो f जो हमको यहाँ पे जो फंक्शन दिया है fn, तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो हम यहाँ पे n रखेंगे, अगर वो ऑड है तो हम ये यूज करेंगे, अगर वो इवन है तो ये हम n/2 यूज करते हैं। यहाँ पर n जो है वो क्या, एक नेचुरल नंबर है, और जो फंक्शन जो है वो क्या है, n टू n, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है। थोड़ा सा इसको हम समझने की कोशिश के लिए थोड़ा सा मैपिंग कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो 1 क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है। 1 को वहां पर लेने पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। कैसे, तो जैसे हमने रखा f1, तो अब हम क्या यूज कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं, तो 1 प्लस 1/2, तो 1 को 1 के साथ रखने पर 2/2 बिकम्स 1 आ रहा है, मतलब 1 हो गया। ठीक है, अगर अब हम यहाँ पर n2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 इज इवन नंबर, दैट्स व्हाई 2/2 बिकम्स 1, मतलब 2 रखने पर भी इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो अभी तो हमको इतना भी कर लिया, तो इतना तो क्लियर हो गया कि ये 1 1 नहीं है। अगर 1 1 नहीं है तो अब हम जो है इसको क्या बोल सकते हैं, बाइजेक्टिव नहीं है। ठीक है, हम इतना ही करें और उसको और आगे बिल्कुल कुछ सॉल्व ना करें, और यहाँ पे सिर्फ हम इतना कर लिख दें कि f1 एंड इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, f1 इक्वल्स टू f2 इक्वल्स टू 1। तो इसके बाद हम लिख देते हैं f इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, ये बाइजेक्टिव नहीं है, इतना हमने लिख दिया। तो ये पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व हो गया, ये क्वेश्चन अभी पूरा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब आगे हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, परंतु इस क्वेश्चन को अभी हम और आगे और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसको पूरा सॉल्व कर, जब हम करेंगे पूरा टाइम लगेगा। परंतु अगर आपने इतना भी इस क्वेश्चन में लिख दिया, यू विल गेट द फुल मार्क्स, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। क्योंकि इसको क्या कहा था, ये बाइजेक्टिव बताना था। तो अभी चीज पता चल गया कि दो एलिमेंट की सेम इमेज बन रही, मतलब ये 1 1 नहीं है, और जब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते देखते हैं थोड़ा सा। अगर अब हम यहाँ पर 3 ले लेते हैं तो 3 यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये ऑड है, और 3 सॉल्व होकर कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाता है, 4/2। अगर हमने यहाँ पे 4 ले लिया तो हमको फिर से यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 मिल जाता है, मतलब 3 और 4 की इमेज हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। ऐसे अगर हम 5 और 6 से हमको जो इमेज मिलेगी 6 मिलेगी।
ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि यार हम 7 और 8 ले लेगा यहाँ पे, तो उससे हमको क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। सही है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये 1 1 तो नहीं है, परंतु ऑन टू जरूर है, क्योंकि इधर से कोई भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। सही है, ये 1 1 नहीं है पर ऑन टू जरूर है। तो पर हम 1 1 को कैसे सॉल्व करें, देखे हम 1 1 को कैसे बता दें। चलो ये तो क्या बहुत इजी फंक्शन था, बहुत इजी चीज थी। कहीं यहाँ पे आर आर रियल नंबर अगर आ जाते तो तब हम कैसे 100 बताते, अगर हम ऐसा बता देंगे तो तो फिर अब ऑन टू के लिए हम नहीं बता पाते उसके लिए। ठीक है, 1 1 के लिए तो खैर क्लियर हो गई थी बात, पर हम 1 1 को भी थोड़ा सा एक डिफरेंट वे में, डिफरेंट वे नहीं है ये, इसका एक राइट वे है। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि, ठीक है, ऑड ले लिया हमने, तो ऑड लेने पर हमको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, x1 प्लस 1 और नेचुरल नंबर, ऐसा लिखते हैं ऑड नेचुरल, ठीक, ऑड नेचुरल। तो x1 अपॉन 2 एंड x2 प्लस 1 अपॉन 2, देन इसको सॉल्व होने पे आता है x1 इक्वल्स टू x2, ये आ जाता है, यहाँ मिल गया। ठीक है। वहीं पर अगर हम यहाँ से ऐसा करते हैं, दोनों को अब इवन कंसीडर कर लेते हैं, तो फिर क्या आ जाता है, इवन लेने पर हम x1 अपॉन 2 एंड x2 अपॉन 2 एंड सॉल्यूशन बिकम्स हियर x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, आ गया कितना। अब हम यहाँ पे एक और केस देखते हैं, तीसरा केस देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेट करके इसको केस दे देते हैं, हम यहाँ पे लेट केस 1, केस 2, and now I am going to speak about the case 3. In case 3 what will happen here, अगर हम यहाँ से देखें, जैसे अगर x1 क्या है, ऑड है, तो हम यहाँ से ये लेंगे x1 plus 1 upon 2, and now here is x2 is even number, that's why I will use that one, x2 upon 2, then solution is x1 plus 1 equals to x2, देन यहाँ से इसका सॉल्यूशन आ जाता है हमारे पास x1 माइनस x2। ऐसा करते हैं, इसको इधर ले जा रहे, तो कितना हो जाएगा ये x2 माइनस x1 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको हम उधर ले गया तो नेगेटिव हो गया, मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, या केस 3 से तो हम इसको बता ही सकते हैं। केस 4 भी आएगा हमारे पास इसमें, जिसमें हम यहाँ पे लिखते हैं f(x1). ठीक है, इसको इंटरचेंज कर लिया, पहले f1 जो क्या था ऑड था उसको b1 ले लिया, और f2 जो था पहले इवन था उसको हमने ऑड ले लिया। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा x2 अपॉन 2। क्यों, ऐसा क्यों आएगा, बिकॉज x1 इज इवन नंबर एंड इज इवन, देन वी विल यूज दिस वन इन द नेक्स्ट वन। नाउ आई विल राइट हियर x2 प्लस 1 अपॉन 2। अगर हम इसको सॉल्व कर दो, अगर यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक और फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पे, इससे हमको बताने में बहुत अच्छा हो जाएगा अगर हम ऐसा कर दें इसको, तो x2 माइनस x1 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अगर हमने इतना सब कुछ लिख दिया, तो हम इसके बाद क्या लिख देते हैं कि केस 3 एंड 4, केस 3 और 4 में क्या हो रहा है कि x2 माइनस x1 की हमको दो डिफरेंट वैल्यू मिल रही है। सही बात है, x2 और x1, और x2 और x1 की हमको 1 यहाँ पे 1 मिल रहा है, यहाँ पे -1 मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ इतना मैं लिख देंगे, इसकी अलाइन मिटा रहा हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन केस 3 एंड case 4, okay, we are getting different value of x2 minus x1। ठीक है, x1 माइनस x2 की हमको दो, वी आर गेटिंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ
x2 माइनस x1। तो हम डिफरेंट वैल्यू मिल रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 सॉरी ये ऑन टू नहीं, हम तो भी 1 के लिए बात कर रहे हैं ना। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट 1 ठीक है, एंड इज नॉट 1 ओके, ये 1 के लिए हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑन टू के लिए भी देख लेते हैं इसमें, ठीक है। वैसे तो अभी ये क्या है, 1 तो है ही नहीं, पहले मैं आपको बता चुका हूँ, पर हम इसको ऑन टू के लिए भी सॉल्व करेंगे अलग से। देख लेते हैं ऑन टू के लिए हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो ऑन टू के लिए हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक हमारे पास 2p माइनस 1 ओके बिलोंग्स टू n है, ठीक है, n है। या फिर हम इसको ऐसा पूरा ऐसा लिख लेते हैं, is a odd natural number, ठीक है। ये जो 2p माइनस 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर है। जहां पे जो p है, वेयर ऐसा भी कर देते हैं यहाँ पे, वेयर p बिलोंग्स टू n। यहाँ पे p क्या करता है, n से बिलोंग करता है। कौन से n से, तो अब यहाँ पे है कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक, n से बिलोंग करता है। अगर हम इसको ऐसा लिख दिया है तो अब हमारे पास क्या हो जाता है, हम लिखते हैं f 2p माइनस 1 इक्वल्स टू, तो यहाँ से ऑड होने पे हम ये उठा लेते हैं यहाँ से 2p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो क्या मिल जाता है, हमको p मिल गया, ठीक है, p मिल गया। दूसरा अगर हम इसी तरीके से 2p इज अ इवन नेचुरल नंबर, where p is a natural number, ठीक है, p is natural number। तो अब हमको यहाँ पर क्या मिलता है, 2f 2p इक्वल्स टू 2p, क्योंकि अब हम ये उठाएंगे बिकॉज 2p is our even number, so if in case of even number we will use this one n by 2, then n by 2, so it will becomes here 2, p आ जाता है। तो हमको यहाँ पर क्या मिलता है कि जो 2p माइनस 1 एंड 2p ओके बिलोंग्स टू, कहाँ से है ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे बिलोंग्स टू n, डोमेन से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं ये, ठीक है, डोमेन से बिलोंग कर रहे हैं। और यहाँ पे हमको दोनों के आंसर क्या मिल रहा है, सेम ही मिल रहा है, ठीक है। वैसे हमने आपको मैपिंग से ही बताया था, आप मैपिंग की मदद से भी इसको ऑन टू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पर हम यहाँ पे जैसे हम इसको करने जा रहे हैं कि हमने जब 2 एक ऑड नंबर रखा तब भी हमको p मिला, एक इवन नंबर रखा तब भी हमको क्या मिला, p मिला। अब आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा, थोड़ा सा ये आइडिया आ रहा होगा कि सर ने यहाँ कि 2p माइनस 1 दिया तो ऑड नंबर था, अगर हम प्लस 1 ले लेते, अगर तो 2p प्लस 1 ले लेते तो क्या होता, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तब भी जो है यहाँ से दोनों के आंसर में सेम ला सकता था, यहाँ से दो तब भी में दोनों के आंसर सेम हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि डिफरेंट हो जाते हैं। देखो 2p अगर हम प्लस रखते तो यहाँ पे p प्लस 1 हो जाता, फिर मैं यहाँ पे क्या लेता 2p प्लस 2 ले लेता, नहीं ये बात समझ, 2p प्लस 2, ठीक है, 2p प्लस 2, तो अगर 2p प्लस 2 ले लेता तो b को यहाँ पे प्लस 1 मिल जाता है, p प्लस 1, मतलब दोनों जगह से मुझे कैसे आंसर मिल सकते हैं, सेम आंसर मिल रहा है, ठीक है। यानी दोनों केसेस को जैसे ऑड और इवन दोनों को लेने पर भी मुझे यहाँ पर कैसे मिल रहा है, सेम आंसर मिल रहा है, मतलब ये क्या है, ऑन टू है। यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे इसको, बिलोंग्स टू n, और ये दोनों जो है हमको जो है डोमेन से मिल रहा है, ये जो 2p माइनस 1 एंड 2p बिलोंग्स टू n, ये डोमेन से है। देन एंड ओके, को डोमेन में हमको p मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये ऑन टू है।
चलो इसके बाद हम नेक्स्ट मैच देख लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, पर उससे पहले हमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ये बाइजेक्टिव बताना था। तो उसके बाद हम लास्ट में क्या लिख देते हैं, हेंस एफ इज नॉट बाइजेक्टिव। नेक्स्ट मैच देख लेते हैं अब हम। 10th वाला मैच देख लेते हैं अब हम। इस 10th वाले मैथ्स में क्या दिया है कि ए और बी दो सेट हैं, जिसमें ए सेट में क्या है, सारे रियल नंबर है, सिर्फ 3 नहीं है, ठीक है। और बी एक ऐसा सेट है जिसमें सारे रियल नंबर है पर 1 नहीं है, ठीक। ये इस तरीके से हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं और इस सेट पर हमको ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। इस फंक्शन को हमको क्या बताना है कि 1 1 और ये ऑन टू इसमें चेक करना है या नहीं है, और फिर इसको जस्टिफाई भी करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं हम इसके लिए, कोई बहुत ही ईजी क्वेश्चन ये। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 1 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया कि एफ एक्स वन और एफ एक्स टू, जिसमें x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं, ए सेट से, मतलब ए सेट ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर हम यहाँ पे, ठीक है। ये हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करने के लिए सर हम चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, पर उससे मैथ्स क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बहुत बहुत टेंशन हो जाएगी। इसको जो है हम सही तरीके से ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, तो हमारा मैथ बहुत जल्दी और बहुत ईजी सॉल्व हो जाएगा। कैसे, हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, इसको जो है एक्स स्क्वायर सॉरी x1 माइनस 3 और इधर आ जाता है प्लस में -2 + 3, ठीक है। और अपॉन में x1 3 और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास -x3। ऐसे ही इधर भी हम ऐसे ही कर देते हैं, x2 3 और x2, हाँ 3 तो लिखा ही हमने, यहाँ भी 3 लिख दिया, प्लस में यहाँ पे हो जाता है -2 और +3 और इधर जाता है x2 -x3। देखो ये जो है कट के 1 हो जाएगा, ये भी कट के 1 हो जाएगा, और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1/x1 -3 और यहाँ पे हो जाता है 1/x2 -3। इसका हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, रेसिप्रोकल करने पे 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे आता है 1 2, ये 1 1, ठीक है। इससे क्या प्रूफ हो गया कि ये क्या है, 1 1 है, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 1 1 है। अब हम वहीं पर क्या देखने जा रहे हैं, इसके लिए जो है ऑन टू भी देख लेते हैं। ऑन टू के लिए क्या सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ऑन टू के लिए बहुत ईजी है। सिर्फ जो दिया हुआ है इसके इक्वल टू हमने y कंसीडर कर लिया, जो जाता है x-2 एंड x-3, इतना ही है हमने यहाँ पर, ठीक है। ऐसा हमने लाइट कर लिया यहाँ पे। इसमें से हमने x की वैल्यू निकालते तो पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये yx - 3y = x - 2। अब हम इसको भी इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं ताकि हमको x की वैल्यू निकालना है, और इसको इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, तो इसके कारण जैसे इसको ट्रांसपोज किया -x और इधर जाता है 3y - 2, ठीक है। इधर नेगेटिव और इधर जाके ये पॉजिटिव, सही। इसमें से x की वैल्यू निकाली हमने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे y - 1 एंड देन 3y - 2, हाँ सही है। अब इसको उधर निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू हो जाती है 3y - 2 अपॉन में y - 1। अब इसको जो हमको यहाँ से जो x की वैल्यू मिली है, इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे, हमारे फंक्शन में रख देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन में रख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये x की वैल्यू यहाँ रखने पे 3y - 2 एंड इधर हो जाता है y - 1 = 2, यहाँ से x की वैल्यू -2 एंड यहाँ पे भी x की वैल्यू -3। देन x की जगह पे हमको ये रखना है, रख देते हैं यहाँ पे 3y - 2 एंड y - 1 एंड देन 3y - 2 एंड y - 1। इसको हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व से जब एलसीएम लेंगे तो y - 1 से y - 1 भी कैंसिल हो जाएगा। हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, 3y - 2 एंड -2y - 1 and 3y - 2 and -3
एंड वाई माइनस वन। ठीक है, और अगर हम इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो पूरा सॉल्व करने पे क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2। ठीक है, और यहाँ पे जब 3y आ जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3y, तो 3y से 3y भी कैंसिल, तो फिर बचेगा क्या, देखो ऊपर से जो है 3y माइनस 2y और नीचे से जो है -2 प्लस 3, मतलब इसको सॉल्व होकर कितना आएगा, ओनली y आएगा। ठीक है, कितना बचेगा, y। इसको अगर हम पूरा सॉल्व कर लें तो इसके इक्वल टू हमको सिर्फ y मिलेगा, तो हमको वापस क्या मिल गया, y। तो इसका मतलब ये क्या है, ये कैसा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। लिख देते हैं यहाँ पे f इज ऑन टू। अब देखो, अब ये 1 भी है और ऑन टू भी है, इसका मतलब ये क्या है, बाइजेक्टिव भी है। लिख देते हैं यहाँ पे हेंस f इज बाइजेक्टिव। ओके, ये 10th हो गया। 11th मैथ देख लेते हैं। 11th वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। ये चूज द करेक्ट आंसर का क्वेश्चन है। यहाँ पे फंक्शन दिया है f(x = x⁴। ये इस टाइप का हमको एक फंक्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन कैसा है, R टू R वाला क्वेश्चन है, रियल नंबर टू रियल नंबर। इस क्वेश्चन पे सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी बात देखें, यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले समझे तो इसको बहुत अच्छा समझने के लिए, अगर सपोज अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से ऐसा दिया हुआ है x⁴, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें 2n टाइप का दिया हुआ है, यानी इवन नंबर है। यहाँ पे n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो इस नेचुरल नंबर की जगह पर अगर हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन अगर आता है हमारे पास, तो उसका जो ग्राफ रहता है लगभग ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये ओरिजिन पे फिर आएगा, इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। तो दैट्स व्हाई x⁴ का भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, अगर ये ग्राफ ऐसा बन रहा है तो अब हमको यहाँ पर क्या मिल रहा है कि सपोज हमने यहाँ से, जैसे हमने ये लाइन ऐसी ड्रॉ कर दी, तो यहाँ का जो x का कोऑर्डिनेट जो होगा और यहाँ पे जो x का कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा होगा, सेम ही होगा। सपोज हमने यहाँ पे इसके लिए y1 ले लिया, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, y1 ही आएगा। ठीक है, ये x एक्सिस के पैरेलल लाइन जा रही है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें कि यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना है, हमने सपोज x1 ले लिया, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है x1 और यहाँ पे x2। तो क्या समझ में आया कि अगर हम यहाँ पर x1 रखते हैं तो हमको इसका आंसर क्या मिलता है, y1 मिल रहा है, और यहाँ पर भी अगर हमने x2 रखा तो भी हमको आंसर क्या मिला, y2। कि अगर मैपिंग से समझे कि इधर से हमने एक x1 लिया, फिर इधर से x2 लिया, दोनों की सेम इमेज मिल रही y। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1 1 नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ गई, ये 1 1 नहीं है। इसके थोड़ा सा बात बताने की कोशिश करता हूँ कि जब हमने ग्राफ बनाया, ये वाला ये ग्राफ हमने ऐसा बनाया कि जब ग्राफ बनता है तो इस ग्राफ में अगर हम यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल कोई ऐसी लाइन खींचे, ये हमने x एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची। ठीक है, ये लाइन अगर ग्राफ को 2 बार अगर काट दे, क्या कहा मैंने, या एक से ज़्यादा बार काट दे। ठीक है, क्या कहा मैंने, एक से ज़्यादा बार काट दे, तो इट मीन्स इट इज़ नॉट 1 1, ये 1 1 नहीं रहेगी। अब हमको क्वेश्चन में अगर हम ऑन टू के लिए सॉल्व करें, बस बता दो कि ओरिजिन को टच करके जाएगी। अगर हम ओरिजिन से अगर देखें कि ये जो है नेगेटिव साइड नहीं आएगा, ये ग्राफ जो है नेगेटिव साइड नहीं जाएगा, मतलब इससे क्या है कि ये ऑन टू भी नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉट ऑन टू, ऐसा भी हम कह सकते हैं। पर इसको हम थोड़ा सा अच्छे और तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं थोड़ा। अगर हम यहाँ पर ऐसा इसको और दो जो हमने पढ़ा है वो सारी मेथड थोड़ी हम देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि जो अगर हम यहाँ पे -1 रखें या हम +1 रखें, वी आर गेटिंग ओनली 1।
जब दो चीज़ों की सेम इमेज मिल गई, ठीक है, तो इसलिए 1 1 नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज यहीं पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज नेवर नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होने वाला है कभी, ठीक है। और नेगेटिव नहीं होने वाला तो इट मीन्स इट इज नॉट ऑन टू, ये भी हो गया। अगर हम जैसा सॉल्व करते थे वैसा ही लिखे कि f1x और ये जो रहता है इक्वल्स टू f(x2) वेयर x1 x2 बिलोंग्स टू R से बिलोंग करता है, R के हमारा डोमेन है। अगर हम इसमें इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आगे देखें तो x टू द पावर x1 टू द पावर 4 और x2 पावर 4 इस तरीके से आ जाता है इसको। और अगर हम आगे इसको सॉल्व करने जाते हैं तो x1 टू द पावर 4 माइनस x2 टू द पावर 4 इक्वल टू 0। आगे सॉल्व करने पे आता है ये x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और दूसरे ब्रैकेट में x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, इस तरीके से हमको मिल जाता है। इस ब्रैकेट को और आगे सॉल्व कर लेते हैं अगर हम तो हमको यहाँ पे मिल जाता है ये x1 माइनस x2 और दूसरा जाता है x1 प्लस x2 और ये भी ब्रैकेट है हमारे पास में, ठीक है। अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों को लेके चले तो हमको एक बार x1 की वैल्यू कितनी मिलती है प्लस x2 मिलती है और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या मिलती है माइनस x2। सो व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड कि हमको x1 की दो वैल्यू मिल रही है, मतलब ये 1 1 नहीं। वहीं पर हम ऑन टू के लिए तो बस सेम चीज रहेगी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसका जो आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका डी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट वाला मैच देख लेते हैं यहाँ से। ट्वेल्थ वाला मैच देखने जा रहे हैं हम, यहाँ पे ये भी चूज द करेक्ट आंसर का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो एफ एक्स इक्वल्स टू 3x है और ये फंक्शन कहाँ पे है, R टू R पे है, ठीक है। कोडोमेन भी रियल नंबर है और सॉरी डोमेन भी रियल नंबर है, कोडोमेन भी रियल नंबर है। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन का ग्राफ देखें तो अगर हमें जब भी ऐसा ग्राफ मिलता है जिसमें सिर्फ इस टाइप से जैसे एफ एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे कोई एन एक्स ओ, ठीक है, यहाँ पे एन क्या है, कोई भी रियल नंबर क्यों ना हो, कोई भी रियल नंबर क्यों ना, नेगेटिव पॉजिटिव रैशनल, तो उसका ग्राफ अप्रॉक्स कैसा जाएगा, ओरिजिन से जाएगा। वो ऐसा भी जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, किधर से भी जा सकता है, ठीक है, या ऐसा भी जा सकता है, इस तरीके से जाएगा, इसका ऐसा ग्राफ बनता है। हम इसके लिए क्या करते हैं, परंतु ये क्या है, थ्री कैसा पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, थ्री पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई वो क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। अगर वो नेगेटिव होता तो तब वो सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ जाता, ठीक है। हमने सपोज को ऐसा बना दिया यहाँ से, ये हमारे ग्राफ बनना। अगर जैसा मैंने आपको कहा था कि अगर हम इसमें एक सिंगल लाइन ड्रॉ करें तो सिंगल लाइन में ग्राफ जो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, तो ये चली, इसने सिर्फ वन टाइम कट किया है, मतलब ये क्या है 1 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जा रही है, सब तरफ जा रही है, इसका मतलब ये क्या है ऑन टू भी होगा, ठीक है। नहीं ये बात समझे, क्योंकि पिछला ग्राफ क्या था, यही जगह टर्न हो गया था, मतलब कि इधर नेगेटिव वैल्यू नहीं दी थी उसने, मतलब इसलिए हमने उसको ऑन टू नहीं कहा था। बट ये जो है इधर से मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे तक के बिल्कुल जा रहा है, बिल्कुल चलते जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है ऑन टू फंक्शन है, ठीक है, ये ऑन टू फंक्शन भी है और 1 1 भी है, इसलिए हम कह सकते हैं इसका पहला आंसर सही है। परंतु इसको थोड़ा सा मेथड से भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मेथड से देखने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एफ एक्स वन ठीक है, हमने यहाँ पर लिख लिया है कि x1 x2 बिलोंग्स टू R, इस तरीके से है। इसमें वैल्यू पुटअप कर देते हैं 3x1 और 3x2, इसको सॉल्व होकर कितना आता है 3x1 इक्वल्स टू x2, मतलब ये क्या है 1 1 है। वहीं पर इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, fx इक्वल्स टू 3x, देन y कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लिया हमने इसको, इधर हो जाता है 3x, तो यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से सॉल्व होने पे y अपॉन 3 इक्वल्स टू एक्स। अब हमको जो x की वैल्यू मिली है इसको उठा के हम
हमारे फंक्शन में रख देते हैं। देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन आवर फंक्शन वी विल गेट हियर y अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 y अपॉन 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, y मिल जाएगा। तो y हमको वापस मिल रहा है, इट मीन्स इट इज ऑन टू। ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है।